संत महात्माओं को समझना चाहिए और अपनी दृष्टि सबके प्रति माँ बहन बेटी की रखना चाहिए। जिस दिन हम संत बनते हैं उस दिन गुरु का पहला उपदेश होता है कि जिस संसार में जितनी भी स्त्रियां हैं सबको अपनी माँ और बहन बेटी के समान समझना, तभी तुम संत हो, नहीं तो नहीं। यदि धर्म नहीं होगा तो मनुष्य भी पशु ही बोला जाएगा। मनुष्य समझता है ये माँ है, ये बहन है, ये बेटी है। पशु नहीं समझता कि माँ है, बहन है, बेटी है। यदि हम माँ बहन बेटी नहीं समझते, मनुष्य शरीर में रहते हुए भी पशु हैं। माँ बहन बेटी का भी विभाजन माँ के पैर छुए जाते हैं, बेटी को आशीर्वाद दिया जाता है। आखिर में ये भेद कौन करता है? इसी का नाम धर्म है। गुरुजी, यहाँ पर बड़े बड़े महात्माएं हैं, बड़े बड़े शंकराचार्य जी आए हैं। तो जब बात यहाँ पर गुरुजी होती है, एक कई साध्वी आई हैं, उनको लेकर के बात होती है। आज मैं सुबह ही पढ़ रहा था एक खबर कि एक क्षेत्र महाकुंभ लगा है अध्यात्म के लिए। हम किसी की सुंदरता से किसी को आंकते हैं, और जो आजकल कंट्रोवर्सी चल रही है, इस पर आपका क्या विचार है? हमारे अनुसार भगवान में सबका अधिकार है। जितना मेरा अधिकार है उतना ही आपका भी अधिकार है। जैसे सूर्य की पूजा सब लोग करते हैं, पर पूजा करने वाले आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करते। चंद्रमा एक है, उसको चाहने वाले चकोर पक्षी बहुत हैं, चकोर आपस में झगड़ा नहीं करते। इसलिए भगवान के नाम पर कोई भी चल रहा है, कोई खराब नहीं। गुरुजी, जब उनको टॉर्चर किया जाता है, कई महिलाएं जैसे हैं, मैं उनका नाम नहीं ले सकता, लेकिन जब उनको टॉर्चर किया जाता है, कहीं कोई संत उनको पनाह देता है, तो लोग उस पर भी सवाल उठाने लगते हैं। इस पर क्या विचार है? इस विषय में लोगों की मानसिकता का पता चलता है। घर में माँ बहन बेटी भी तो है। इसी तरह संत महात्माओं को समझना चाहिए और अपनी दृष्टि सबके प्रति माँ बहन बेटी की रखना चाहिए। जिस दिन हम संत बनते हैं उस दिन गुरु का पहला उपदेश होता है कि जिस संसार में जितनी भी स्त्रियां हैं सबको अपनी माँ और बहन बेटी के समान समझना, तभी तुम संत हो, नहीं तो नहीं। जो समाज में गुरुजी इस समय बलात्कार जैसी घृणित घटनाएं हो रही हैं, क्या आपको लगता है कि धर्म से इनको सही किया जा सकता है? हाँ, धर्म की कुछ ऐसी बातें हैं, यदि उनको मान लिया जाए पूरा समाज सुधर सकता है। जैसे धर्म की बातें, सबसे पहली बात, धर्म में शराब, अंडा, मीट, मांस, जुआ, वेश्यावृत्ति, ये चार को महापाप माना गया है। यदि चार समाज में रहेंगे तो समाज कभी सुधर नहीं सकता। पर आज सबसे बड़ा दुख का कारण ये है कि बहुत सी सरकारें ही सरकारी शराब की दुकानें खुलवा रही हैं। इससे हमारे नवयुवक बिगड़ रहे हैं और बच्चों को सिखाया जाए तारे कौन कौन बनेगा करोड़पति, मेहनत करनी न पड़े, काम करना न पड़े, करोड़पति बन जाए, तो आदमी कौन कौन काम करेगा। इसलिए हमारे शास्त्र धर्म के अनुसार ही समाज महान बन सकता है। शराब बिल्कुल बंद की जाए, अंडा मीट मांस बिल्कुल बंद किया जाए। दूसरे के बच्चे खा करके हम अपने बच्चे कैसे सुखी रखेंगे? जो अंडा मीट मांस खा रहे हैं वो दूसरे के बच्चे ही तो खा रहे हैं। और महात्माओं से आशीर्वाद लो हमारे बच्चे सुखी रहें। महात्मा कितना भी आशीर्वाद दे दे, कभी सुखी नहीं रह सकता। जो दूसरे के बच्चे खा रहे हैं कभी सुखी नहीं रह सकते। इसलिए अंडा मीट मांस, इसके ऊपर कड़ी रोक लगना चाहिए। और हम धन्यवाद देते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी को, जिन्होंने अपने यहाँ पर बहुत कड़ाई की है और इससे जो है काफी रक्षा हो रही है। और हम उनको कहेंगे भगवान को चिरायु बनावे, जिससे कि देश को बदल सके। गुरुजी, इस महाकुंभ जब से प्रारंभ हुआ है, तब से अलग अलग मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर अखाड़े आ रहे हैं, आश्रम हैं।
तो इनमें अंतर क्या है? जैसे बड़े अखाड़े हो गए, महामंडलेश्वर हो गए, जगत गुरु जी हो गए और आश्रम हो गए, इन सब में अंतर क्या है? कभी इस देश के ऊपर हम लोगों की दया के कारण विदेशियों ने शासन किया था, क्योंकि हमको ये सिखाया गया था अतिथि देवो भव। हमने अतिथि समझ करके अंग्रेजों को पनाह दी, यहाँ पर इंग्लैंड के लोगों को ईस्ट इंडिया कंपनी बनी अतिथि समझ करके, और विदेशी यवन लोग यहाँ पर आए, हमने उनको भी अतिथि समझा और अतिथि बन करके आए और हमारे घर में कब्जा कर लिए। बड़ा ही उपद्रव, हम उनको मारना नहीं चाहते थे, इसीलिए फिर संतों ने अपने घर की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, समाज की रक्षा के लिए अखाड़े बनाए, जिससे कि कुछ बच्चे माला न फेरें, भजन न करें, ज्ञान न करें, और वो जो है धर्म की रक्षा करें। जहां हमारे मठ मंदिर सुरक्षित रहेंगे, सब सुरक्षित रहेगा। इसलिए अखाड़ों की स्थापना हुई थी, और आज अखाड़े बहुत कार्य कर भी रहे हैं। परंतु हमारा फिर भी कहना है कि अखाड़े वालों को अपने अंदर जो भी संत महात्माओं की भर्ती कर रहे हैं, सोच समझ के ही करना चाहिए, क्योंकि महात्माओं के नाम पर कुछ अवैध तत्व भी अंदर आ जाते हैं, इससे समाज में बदनामी भी होती है। और जो मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर, इनकी बात आप कहे, ये तो जिसके पास 100, 200, 1000 साधुओं का एक मार्गदर्शन है, करता है वो व्यक्ति, उसको महामंडलेश्वर, मंडलेश्वर, महंत आदि कहते हैं। यही जो है हमारे यहाँ की संस्कृति है। जैसे सेना में भी सेनापति होता है, उपसेनापति होता है, इसी तरह। गुरुजी, एक लड़की 9 साल की जूना अखाड़े में एक संत के पास आई थी और वो साध्वी बनना चाहती थी। जब उस पर कार्रवाई होती है, ऊपर से आदेश आता है, उसे बाहर कर दिया जाता है उस बच्ची को, क्योंकि उसकी आयु कम है। तो इस पर क्या कहते हैं आपकी? छोटे आयु में जो बच्चे आ रहे हैं, संत बन रहे हैं, क्या वो सही है? क्या जिस बच्चे की आप बात कर रहे हैं, क्या उसके माता पिता परिवार नहीं है? यदि माता पिता परिवार हैं, तो जो है अभी उनको बच्चों की देखभाल करना चाहिए, और उसको भक्ति भाव से तो नहीं रोका जा सकता, पर स्वतंत्रता तो हमारे यहाँ जो है सरकार देती है 21-22 वर्ष के बाद। जो कानून है वो सबके लिए है। हाँ, भक्ति भावना वो अपनी घर में करे तब तक, यही हमारा कहना है। गुरुजी, यहाँ पर प्रयागराज में विद्यार्थी दूर-दूर से आकर के पढ़ाई करते हैं और कई समय पे जब वैकेंसी नहीं आती है और सारी दिक्कतें होती हैं, तो तनाव रहता है। तो कैसे अपनी दिनचर्या को सुदृढ़ बनाएं और तनाव से मुक्त रहें, इसके लिए क्या करना चाहिए? एक पद्धति क्या होनी चाहिए विद्यार्थियों के लिए? ये तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। आजकल का जो नवयुवक है, वो अच्छे रास्ते की खोज में आता है, पढ़ाई करने आता है, पर उसको नहीं मिल पाता रास्ता, फिर तनाव में रह जाता है। हमारा उससे कहना है कि वो थोड़ा सा योग का सहारा ले। योग में तनाव मुक्ति का बहुत अच्छे अच्छे साधन बताए गए हैं, प्राणायाम आदि, और वो इससे हताश न हो कि उनको जो है रास्ता नहीं मिल रहा है। क्योंकि केवल एक प्रयागराज ही नहीं, और भी तो तीर्थ हैं, हरिद्वार है, ऋषिकेश है। हम मेरे यहाँ स्वयं, मेरे यहाँ 50 विद्यार्थी रह रहे हैं और योगाभ्यास और सब कर रहे हैं, सब लोग जानते हैं, विद्यालय है। गुरुजी, आखिरी में मेरा सवाल है कि भारत में विविध लोग रहते हैं, विविधता है, तभी यहाँ पर एकता है। कई-कई बार कई-कई उग्र जो संत होते हैं, वो कहते हैं कि मुसलमानों को बाहर करिए, हिंदुओं को रखिए, इनको भगाइए, उनको भगाइए। इस पर आपका क्या विचार है कि जो हिंदू मुस्लिम होते रहते हैं? मेरे बंधु, बहुत से मुसलमान भी ऐसे हैं जो कि राष्ट्रीय श्रद्धा रखते हैं, राष्ट्र में भावना रखते हैं। उदाहरण के लिए जैसे अब्दुल कलाम हुए हैं, और भी बहुत से हमारे भाई हैं, रसकान आदि। तो यदि ऐसे लोग जिनकी देश के प्रति निष्ठा है, उनको देश में स्थान होना चाहिए। और जो देशद्रोह कर रहा है, मुसलमान ही क्या, यदि हिंदू भी है तो भी खिलाफ है। बहुत से लोग बड़े बड़े पार्टियों में हैं और वो देश का हित नहीं चाहते, अहित चाहते हैं, और इसीलिए वो विदेशी लोगों से मिल करके
देश में अपनी सत्ता लाना चाहते हैं, ये एक बहुत बड़ी दुख की बात है। मुसलमानों को हम खराब क्यों कहें? हमारे हिंदुओं में तो ऐसे हैं, वो भी खराब हैं, जो देश के हित की बात नहीं करते, विदेश के हित की बात करते हैं। उनसे सावधान रहने की ज़रूरत है। समय हो तो मैं छोटा-सा एक उदाहरण बताऊँ। वृक्ष लगा हुआ था, लोहे की कुल्हाड़ी पास गई, मैं तुझे काट दूँगी। वृक्ष हँस रहा था, तुम्हारी क्या हिम्मत है? पूरी ताकत लगा लो, तुम मुझे काट नहीं सकते। अब कुल्हाड़ी कहाँ मोटा वृक्ष, उसने लोहे की जो कुल्हाड़ी थी, उसने जो है थोड़ा-सा खुट-खुट किया, कहाँ कटना था पेड़। फिर वो कुल्हाड़ी जाकर के लकड़ी का बेंटा लगवा के आई, लकड़ी का डंडा। वृक्ष ने कहा, तुम तो मुझे क्या काट सकते थे, यदि मेरा ही भाई तुम्हारा साथ नहीं दे। आज मेरी लकड़ी ने तुम्हारा साथ दे दिया है, तुम काटने के लिए कह रहे हो, काट सकते हो। तो हमारे यदि हिंदुस्तान के सब भाई सब एक हों, तो सब जितने देशभक्त हों एक हों। आज इसीलिए जो है संगच्छत्वम की बात होती है, तो ये विदेशी ताकतें कुछ नहीं कर सकती। गुरुजी, जब हिंदू की बात आती है तो 4 वर्णों की बात आती है, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र। ये 4 वर्णों की बात आती है, क्षत्रिय। तो जब हम देखते हैं कि पूरा हिंदू समाज एकत्रित करने की बात करते हैं, तो जो जातियों में असमानता है, हम उसको नहीं इकट्ठा कर पाते तो कैसे हिंदू हुआ? कैसे समुचित पूरा हिंदू हुआ? जब अलग-अलग वर्गों में बँट जाते हैं और उनके साथ भेदभाव होते रहते हैं। तुमने बहुत अच्छी बात कही है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये सब जो बोले जा रहे हैं, ये एक नहीं हो पा रहे, औरों को हम एक कैसे करेंगे? बंधुओं, सीधी सी बात है, ये भारतवर्ष मनीषियों का देश है, ऋषियों का देश है। जो बुद्धिमान व्यक्ति होगा, वो एक दूसरे के पीछे क्यों चलेगा? वो सब अपनी रखता है, अपनी बुद्धि रखता है, अपने विचार रखता है। इसलिए जो है कोई इसमें खराब बात नहीं है, सबको अपनी अपनी रखने की बात है। रैदास भी संत में, वाल्मीकि संत में, वो अपनी बात रख रहे हैं। इसलिए कोई भी इसमें खराबी नहीं है, और 4 वर्ण रहना ही चाहिए। बिना इसके जो है समाज चलेगा ही नहीं। जैसे तुमने ब्राह्मण कहा, ब्राह्मण शिक्षित वर्ग को ब्राह्मण बोला जाता है। तो बताओ, यदि शिक्षा नहीं होगी देश में, तो देश कैसे उन्नति करेगा? इसलिए वो शिक्षा वर्ग है। दूसरी क्षत्रिय बोला जाता है। आजकल उसको जो है रक्षक बोलते हैं, सैनिक आदि सब क्षत्रिय लोग हैं। व्यापार भी देश में होना जरूरी है, बिना व्यापार के कोई क्या करेगा? इसलिए वो व्यापार वर्ग जो है वैश्य है। और सेवा सेवा कार्य जो कर रहे हैं सरकार में, चाहे कहीं, वो शूद्र हैं। मान लो यही शूद्र ही बोलना है, तो चाहे हरिजन बोलो, चाहे उनको सेवक बोलो। इसलिए 4 वर्ण से ही पूरा विश्व चलता है, इसके बिना कोई राष्ट्र चलेगा नहीं। गुरुजी, फिर तो जैसे ब्राह्मण के घर अगर जो लड़का पैदा होता है और अगर वह नीच काम कर रहा है, नीच काम नहीं, अगर शूद्र वाले काम कर रहा है, तो फिर उसको शूद्र ही माना जाएगा? यदि ब्राह्मणों के नीच काम कर रहा है, तो उसको हम ब्राह्मण नीच कहेंगे, शूद्र नहीं कह सकते? क्योंकि जन्म भी तो लिया है, इसलिए पूरा नहीं कह सकते। ब्राह्मण नीच कहेंगे, क्षत्रिय नीच कहेंगे, ब्राह्मण शराबी, ब्राह्मण जो है मांसाहारी, ब्राह्मण नीच, जैसे रावण को कहते हैं। पर रावण को शूद्र नहीं कहा किसी ने। गुरुजी, वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित थी, तो फिर तब तो फिर एक टैग लग गया कि ये तो जन्म पर आधारित हो गई। इस पर आपका क्या विचार है? जहाँ वर्ण व्यवस्था की बात है, बंधु, ये सदैव रहेगा। मैं आपसे ही पूछूं, आप पढ़े लिखे लोग हो, इतने दिन से तो मैं यहाँ पर हूँ, आप भी बहुत पुराने हैं। केवल राजनीतिक घृणा के अलावा और कुछ भी नहीं। नहीं, कोई भी जो है इसमें द्वेष नहीं था। अटल बिहारी वाजपेयी अब भी वाजपेयी बोले जा रहे हैं, नरेंद्र मोदी बोले जा रहे हैं, वो अडवाणी बोले जा रहे हैं, वो योगी बोले जा रहे हैं। कौन अपनी जाति छोड़ रहा है? इसलिए तो टाइटल में बोले जाएंगे, और सदैव रहेगा, मैं हट नहीं सकता है, रहेगा ये। चलिए गुरुजी, समय देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। गुरुजी ने खुलकर हर विषयों पे बात किया, इसके लिए गुरुजी को बहुत-बहुत धन्यवाद। कैमरे पे हैं अजीत सिंह, मैं हूँ शुभम दुबे। देखते रहिए द अखंड संवाद। धन्यवाद।